पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। नमः सद्गुरुदेवाय, नमो मंगलरूपिणे, नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। आज ऐसे पावन अवसर पर साहिब के प्राकट दिवस को मना रहे हैं, जिन्होंने भारत की धरती में और भारत की धरती में उत्तर प्रदेश में काशी में लहरतारा नामक तलाव में कबीर साहब को आना हुआ। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माँ ही पौड़न किए, दोनों दीन के पीर। हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर, सात दीप नौ खंड में साहिब सत्य कबीर। ऐसे सदगुरु काशी लहरतारा नामक तालाब में आकाश से उतरकर कमल पुष्प पर विराजमान हो गए। ये कबीर साहिब को मानने वाले सब जानते हैं। ऐसे कबीर साहब हैं जो हिंदू के गुरु हैं, मुसलमान के पीर हैं, दोनों दीनों के गुरु हैं। उन्होंने परस्पर दोनों को शिक्षा दिया है और वो काशी लहरतारा नामक तालाब में कबीर साहब आकाश से उतरे हैं। आकाश से कोई नहीं उतरा है, केवल कबीर साहब के अलावा। कबीर साहब ऐसे सत्पुरुष हैं जो आकाश से उतरे हैं और इस संसार से उनको जाना हुआ है कि शरीर छोड़ा नहीं है, उन्होंने अंतर ध्यान किया है। हम सब इस संसार में आते हैं, सब शरीर छोड़कर जाते हैं और रामकृष्ण जैसे जितने भी भगवान बनकर आते हैं वे भी शरीर छोड़कर जाते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ऐसे सत्पुरुष परमात्मा हैं जो हर युग युग में आते हैं। युग युग सतगुरु आइया, अजहू प्राणी चेत। सदगुरु आए जगत में जीव उबारन हेतु। जीवों को उबारने के लिए, नहीं निकालने के लिए। सदगुरु आए जगत में जीव उबारन हेतु। जीव उबारन हेतु सत्य के सिंधु कहाए। सिंधु माने समुद्र। कबीर साहब सत्य के भंडार हैं। हम लोगों में तो बहुत कुछ ना कुछ उथल पुथल है, लेकिन सत्पुरुष ऐसे परमात्मा है जिसमें लगातार सत्य ही सत्य है। सत्य की सिंधु कहाए, नाम पाम परवाना देकर जीव सत्यलोक पठाए। कहाँ पठाए? सत्यलोक पठाए। कितनी चीजें दिया? नामदान, एक परवाना। एक कबीर साहब के हंस लोग परवाना पाते हैं। क्या पाते हैं? परवाना पाते हैं। ये परवाना रोज नहीं मिलता है। रोज मिलता है? रोज नहीं मिलता है। कब मिलता है? जब कोई ऐसे सात्विक पूजा होती है तब परवाना मिलता है।
और नाम तो रोज जपो, नाम रोज लो साहिब का। एक कबीर साहब ने दो रास्ते एक मजबूत दिए हैं, उस साहिब का भजन करो, और कहीं भी चौका आरती का विधान होता है उसमें संत गुरु बैठते हैं और ये ऐसा पूजा पद्धति होती है, उसका जो प्रसाद बनता है उसमें जो हंस परवाना पाते हैं, ये सतलोक जाते हैं। क्यों जाते हैं? ऐसा पाने वाले फिर भी कभी गुटखा नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, सुरती नहीं खाएंगे, वो हंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वे हंस बन जाते हैं। इसलिए सतलोक जाने के अधिकारी हो जाते हैं। और कबीर साहिब के हंस बनने के बाद यदि हम बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सुरती खाते हैं, तो हम सतलोक के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हमारे में अभी काग वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? काग वृत्ति है, अभी हंस गति को धारण नहीं किया है। इसलिए कबीर साहब ने हमको हंस बनाने के लिए तैयारी की है। क्या तैयारी की है? नाम जपो, और मौका लगे तो चौका आरती में जाओ और परवाना पाओ। सतगुरु आए जगत में जीव उबारन हेतु, जीव उबारन हेतु सत्य के सिंधु कहाए। नाम पान परवाना देकर जीव सत्य लोक पठाए। जाना चाहते हो? जहां से आए हो वहां जाना चाहते हो तो खूब नाम जपो, बीच में परवाना पाओ, और परवाना पाकर कोई गंदी चीजों का सेवन ना करो, अमृतमयी चीजों को पाओ और उनको पा करके सतलोक जाओ। तो कमी करके जाओगे तो वहां जाने नहीं मिलेगा। और एक बात और भी है, तीसरी एक मजबूती और है। एक तो नाम जपोगे, दूसरा परवाना पाओगे, और तीसरी गले में कंठी डालोगे। क्या डालोगे? है किसी किसी के पास नहीं, बताओ। ये देखो कंठी होती है, देख रहे हो? किस किस के पास है दिखाना? हाँ, ये कंठी है, एक कबीर साहब की कंठी है। किसकी है? हाँ, ये पहचान है, ये पहचान है, ये हमारी पहचान है। और ये पहचान देखते हो, कोई कुत्ता होता है ना पालतू, उसके गर्दन में क्या होता है? पट्टा होता है। पालतू के गर्दन में पट्टा होता है, और फालतू के, फालतू बनना चाहते हो? फालतू की कोई औकात, कोई कीमत नहीं, कोई इज्जत नहीं। हाँ, पालतू की इज्जत है और फालतू की, हाँ, ऐसे ही संसार में आए हो तो परमात्मा के पालतू बन के रहो, और फालतू बन के रहोगे तो खूब डंडा पड़ेंगे। इस घर जाओगे तो पिटोगे, दूसरे घर जाओगे तो पिटोगे। ये कबीर साहब ने ऐसे हमको मार्ग दिए हैं। देखो, पहचान होती है नहीं होती है? किसी कॉलेज में बच्चा जाते हैं पढ़ने के लिए तो उसकी यूनिफॉर्म होती है, पहचान होती है नहीं होती है? हाँ, उसकी वर्दी यूनिफॉर्म होती है, तो वो जानकारी हो जाती है वो इस स्कूल का स्टूडेंट है। ऐसे ही हम कबीर साहब के मार्ग में तीन बातें मुख्य हैं। एक तो कंठी, दूसरा नाम, तीसरा परवाना। आकर के हंस गति पाते हैं हम लोग, और साहिब के देश जाने के अधिकारी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा मार्ग देने के लिए कबीर साहब इस दुनिया में उतरे। कहाँ उतरे? भारत में। और मुख्य जगह कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी मुख्य जगह काशी में, और काशी में भी मुख्य जगह लहर तालाब में। कहाँ? लहर तालाब में कबीर साहब का आना हुआ, और नीरू नीमा उनको ले गए। गर्मी के दिन में आए हैं साहिब, नहीं आए?
ज्येष्ठ महीना शुक्ला पूनम भोर परम प्रकाशी सार शब्द ले आए काशी ओर। कहाँ ले आए? काशी में आ गए। ग्रीष्म ज्येष्ठ महीना, ग्रीष्म माने गर्मी, ज्येष्ठ का महीना, ग्रीष्म ज्येष्ठ महीना शुक्ला, शुक्ला माने शुक्ल पक्ष, उजियाला पाठ, पूर्णमासी के दिन, सोमवार के दिन में कबीर साहब इस धराधाम पर उतर आए और सबको शिक्षा दिया। और हम हिंदू और मुसलमान सब रास्ता भटक गए थे। क्या भटक गए थे? रास्ता भटक गए थे। इसलिए कबीर साहब ने दोनों दीनों को समझाया। हम दोनों दीन जितने थे, हिंदू और मुसलमान, दोनों रास्ता भटक गए थे। आज भी भटके हुए हैं, नहीं भटके? हाँ, आज भी हिंदू भटके हैं, मुसलमान भी भटके हैं। उधर कबीर साहब ने समझाया, हे हिंदुओं तुम भी भटक गए हो। कैसे भटक गए हो? कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापे चढ़ मुल्ला बांग दे तेरो बहरा भयो खुदा। तू इतने बड़े बड़े भैंसा को मार देता है, अब कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना करके अनाउंसमेंट करता है, तेरा खुदा सुनेगा? अरे खुदा तो भैंसा ही में बैठा था, तूने उसको मार दिया, तेरी रास्ता भटक गया है। हिंदुओं को बताया, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, तासे तो चखिए ही भली जो पीठ खाए संसार। ये हिंदुओं तुम भी भटक गए हो। मंदिर में जाते हो और घंटा हिलाते हो और उस मूर्ति पे पानी डालते हो और घर आकर के मुर्गा मार देते हो। मंदिर में जाकर के मूर्तियां पूज कर घर आकर के बकरे मुर्गे खा लेते हो। कण कण में भगवान है। काय में? कण कण में भगवान है। तो मुर्गा कण नहीं है क्या? मुर्गे में भी भगवान है, बकरे में भी भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो मुर्गा